नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शकील सिद्दीकी। दर्शकों, आपको बता दें कि शिया प्रबंध समिति को लेकर एक तरह का जो एक प्रॉक्सी वार चल रहा है पूर्व के प्रोफेसर मारूफ मिर्ज़ा के साथ और मौजूदा वक्त में जो प्रबंध समिति है उसके बीच में। जिस तरह से प्रोफेसर मारूफ मिर्ज़ा ने ये कहा कि शिया पीजी कॉलेज के प्रबंध समिति के श्री अब्बास मुर्तज़ा शमसी, डॉक्टर मुसैयब शमशाद नकवी और उनके छोटे भाई तैयब शमशाद नकवी द्वारा अदो हस्ताक्षरी के संबंध में झूठा बयान देने की बात की गई से लेकर आज एक प्रेस वार्ता की गई। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर मारूफ मिर्ज़ा। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर सच क्या है, और अभी जो हमारे पास एक मैसेज आया है मौजूदा प्रबंध समिति के प्रबंधक की तरफ से, उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ अड्डा। थैंक यू। जैसा कि आपने कहा कि ये एक अदो हस्ताक्षरी शपथ पत्र, झूठा शपथ पत्र लगाया गया है जिन लोगों के हमने नाम लिए हैं, क्या मामला है और क्यों इस तरह से आरोप लगे हैं आप? देखिए, आज का दौर ये है कि कलयुग में अगर दो चार प्राणी सतयुग के होंगे और वो बोलेंगे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मेरा पास्ट रिकॉर्ड शिया कॉलेज का देख लिया जाए कि आज तक भी मेरे ऊपर कि मैंने कभी खिलाफ न लिया हो, कभी किसी भी प्रकार का दोषी नहीं पाया गया। ये प्रबंध तंत्र बोर्ड के हर उस समय के मेंबरों का लोहा था कि मिर्ज़ा 7 बजे सुबह कॉलेज में दिखता है, अपना क्लास लेता है और उसके बाद में अपनी सारी जिम्मेदारियों को वहन करके चुपचाप सर झुका के चला जाता है। और वेतन के अतिरिक्त मैंने शिया कॉलेज की किसी भी सेवा में 1 रुपया नहीं दिया। अभी जो मौजूदा प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष है उन्होंने ये कहा है, मुर्तज़ा शमसी ने कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं आपकी तरफ से जी वो असत्य है, मनगढ़ंत है और झूठे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? ये सबूत है आपके सामने, क्योंकि वो इसी सिग्नेचर को झूठ कह के आए हैं। नहीं, उनका ये कहना है, ये जो सिग्नेचर की बात की जा रही है ये फर्जी सिग्नेचर है, ये उनके यही नहीं है। तो मैं कहता रहा हूँ कि इन सिग्नेचर को और जिसको वो फर्जी कह के गए हैं उसको फॉरेंसिक लैब से एक बार वो भी जांच करा दें। दूध का दूध, पानी का पानी। हम तो सरकार से यही कह रहे हैं कि मैंने तो अपने स्तर पे संतुष्टि के लिए करा लिया और आप मेरी जांच को ना मानिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कह रहा हूँ, आप इनकी जांचों को फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजिए और उसके बाद में जब पता चल जाए कि दोनों सिग्नेचर सही हैं तो दोषी की प्रति कार्रवाई कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रोफेसर मारूफ मिर्ज़ा द्वारा शिया पीजी कॉलेज की प्रबंध समिति के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए जो पूरी तरह से असत्य और मनगढ़ंत। उन्होंने कहा कि प्रबंधक अब्बास मुर्तज़ा शमसी ने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो झूठी गवाही दी है कि इनको जो एनओसी दी गई थी उस पे जो सिग्नेचर है वो जाली है। ये शब्द एक मैनेजर कह रहा है। ये आपकी बात सही, लेकिन ये कह रहा है और जो सिग्नेचर है उसको मिलान करने से आप पर लगाए गए हैं उसमें कि अरे मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर ताबिंदा सुल्ताना वो फर्जी अंक तालिका के आधार पर नियुक्ति दी गई। वाह भाई वाह भाई, आप लोग भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इन्होंने एक डॉक्टर ताबिंदा सुल्ताना का नाम लिया है कि उनकी अंकतालिका फर्जी थी, तो अब तक वो जेल में क्यों नहीं है? उनको कोर्ट ने स्टे क्यों दे दिया? उनके ऊपर ये क्यों नहीं कार्रवाई करे? और दूसरे, वो पूर्व में भी कानपुर विश्वविद्यालय से अनुमोदित शिक्षिका कहीं 7 साल से कार्य कर रही थी और जिस विश्वविद्यालय से उसने की होगी उस विश्वविद्यालय में बहुत बड़ी जांच के सारे डॉक्यूमेंट्स जो सुना है वो अटैची में बंद कर दिए गए हैं और वहां से लिख के भेज दिया गया कि वो सही है। अब मैं 63 आरोप का एक आरोप पत्र जो है जारी राष्ट्रपति की आप इनसे साक्ष्य से आप पर 63 आरोप लगाए गए हैं, वो लेकर आप किस तरह से अपना डिफेंड करेंगे? मैं ये कहा गया चयन समिति के लिए निर्धारित मापदंडों का पालन नहीं किया गया। ये मेरे पास मैं वो भी वही है, पर भी बात करूँगा। ये वही है जो आपके सवाल के, ये उन्हीं का आरोप, ये वही आरोपी का कागज भी मैं लिए हुए हूँ। तो इन आरोपों को आप डिफेंड कैसे करेंगे? डिफेंड लाइए 63 कौन से मेरे ऊपर किया, लाइए वो मैं प्रूफ दे रहा हूँ, वो भी प्रूफ दे दे। बिल्कुल, उनसे भी इस पर बात वो प्रूफ मैं प्रूफ दे रहा हूँ उनके सिर्फ 2 बिंदुओं पर।
वो 63 कह रहे हैं, 63 में आधों के दे दें। नंबर एक, अभी नियुक्तियों को लेकर पहले से पूर्व में भी कई ऐसी खबरें आती रही, कई बार प्रेस वार्ताएं की गई कि शिया कॉलेज में जो नियुक्तियां की जा रही हैं वो एक तरह से बंदरबांट किया जा रहा, फर्जी तरीके से प्रोफेसर और दूसरे अन्य जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। आप रहे हैं उस वक्त में, वहाँ के प्रोफेसर रहे हैं, आपके उस कार्यकाल के दौरान जिस तरह से जो आरोप लगाए अलग अलग लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाए कि फर्जी नियुक्तियां इस तरह से अपने लोगों को मलाई बांटी गई। देखिए, आज के लिए तो मैंने जो 2 पॉइंट उठाए हैं इसके ऊपर जाने दिए, और जिस वक्त वो उनसे आप साक्ष्य लेके आ जाइए और मैं यहीं बैठ के दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा, उनके हर साक्ष्य को खंडित कर दूंगा। वो मेरे किसी भी 2 साक्ष्य को खंडित कर दें तब मैं मानूंगा कि वो सही है। जो आदमी ये न कह पाया हो, लिखित बयान दिया है शपथ, जो आदमी ये न कह पाया हो, जिसने ये कहा मैं 2016 से प्रबंध समिति का प्रबंधक हूँ, तो मेरा पे क्वेश्चन है, इतना तारीख भी बता दिए कब से, कहले वो तो मुझे याद नहीं, ये लिखत में दिया है उन्होंने सशपथ। तो जो आदमी इतना इररिलेवेंट हो, इतना लाइटली कॉलेजेस को लेता हो, तो फिर अच्छा, फिर नंबर 2 हमने जो बात कही कि प्रबंधक और प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी सब बाहर के कर दिए जाते हैं, खाली साइन करो और निकलो। अच्छा, एक सवाल और है, क्योंकि इतने सारे आरोप आप पर इल्जाम लगाए गए, अब लीगल प्रोस्पेक्ट में अगर हम जाए तो वहाँ पर आपके लिए क्या रास्ता खुला है कि उन आरोपों को आप किस तरह से मुझे पूरा यकीन है कि ये पत्र साक्ष्यों के साथ मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचेगा और आनंदीबेन पटेल जी हमारी जो गवर्नर है महामहिम, उनके पास ये कागज जब साक्ष्यों के साथ जाएगा, मुझे पूरा यकीन है कि इतनी त्वरित कार्रवाई होगी, क्योंकि आनंदीबेन पटेल जी भी इस मामले में किसी को बख्शती नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने जब चार्ज लिया था और मैं जब कार्य कर रहा था, तो आनंदीबेन पटेल जब आई, 800 लोगों के बीच उन्होंने मेरी प्रशंसा की थी कि प्रोफेसर मिर्जा बधाई के पात्र हैं कि प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय ने क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया था, और हमने अपने विश्वविद्यालय को देश की सरकार की सेवा के लिए, प्रदेश की सरकार को सहयोग करने के लिए मैंने पूरी यूनिवर्सिटी को क्वारंटाइन सेंटर बना के और आप जैसे सभी जन समाज की सेवा की है। 200 बेड बाहर से मंगवाए और मैंने सेवा की है। और जो प्रवासी पैदल चल रहे थे कोविड में, 1 महीने तक निरंतर मैंने लोगों को सिखा, इन लोगों को दाल भात मिले जो इधर से गुजर रहा है, और एक कैंप लगा दूं कि जो आराम करना चाहे वो करे। मैं देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि अगर इंसान में इंसानियत नहीं है, वो नहीं इंसान है। चलिए, बात करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रबंधक शिया कॉलेज के प्रोफेसर मारूफ मिर्जा। इन पर जो इल्जाम लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उनको उन्होंने पूरी तरह से डिनाई किया, और दूसरी तरफ मौजूदा वक्त में जो प्रबंध समिति के प्रबंधक हैं उन्होंने जो आरोप लगाए हैं और उसको कहा है कि ये जो हम पर आरोप लगाए गए हैं वो झूठे और मनगढ़ंत थे। फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच में क्या निकल कर आता है इसे वक्त पर छोड़ना होगा। फिलहाल के लिए न्यूज़ अड्डा की तमाम और खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।